बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज केस के हवाले से तमाम तर अपडेट्स जो है वो आज आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूँ कि इमरान रियाज खान जो है वो अभी तक जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़िंदा है। जो उनके बारे में ख़बरें एक गर्दिश कर रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल फ़ेक निकली हैं और इमरान रियाज खान जो अभी जो है वो ज़िंदा हयात है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं इमरान रियाज केस के हवाले से जो आज पेशी हुई है हाई कोर्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है ना, मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि जो वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, यानी जो अब धरने के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, वहाँ पर जो है वो किस तरह से पीडीएम को जो है वो हुकूमत किस तरह से अकोमोडेट कर रही है, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखनी है। यानी वहाँ पे खाना कौन फराम कर रहा है, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ उनका बर्ताव कैसे है, सिक्योरिटी फोर्सेस उनको क्या सहूलियत दे रही हैं, और इसके अलावा जो है वहाँ पर इंतजाम जो किए जा रहे हैं, टेंट्स लग रहे हैं, वॉशरूम्स बन रहे हैं, और बाकी जो वहाँ पर डिस्पोजेबल चीज़ें यानी जो इंतजाम किए जा रहे हैं, ये कौन करवा रहा है, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने मैं रखूँगा। और इससे पहले कि ये सारी चीज़ें मैं शुरू करूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो केस के हवाले से अगर मैं बताऊँ, इमरान रियाज केस के हवाले से, तो इमरान रियाज खान जो है वो जब पिछली समात में ये जो है वो जस्टिस ने कहा था कि आपने जो मुझे वो वीडियोस फराहम करनी है, कि जब उन्होंने कहा था कि वो उनको हमने रिहा कर दिया है, तो उसका जो है वो किसी किस्म का अब जो है वो पुलिस या फिर वो जेल वाले जो लोग हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी उनको इमरान रियाज को रिहा कर दिया है और हमारा जो जुम्मा आर पार है। अब जो है वो वहाँ से केस शुरू हुआ, इन्होंने वीडियोस प्रोवाइड करनी थी, तो अब जो सीसीटीवी वीडियोस थी, अब उसके अंदर जो है वो इमरान रियाज खान जेल से रिहा तो हो रहे हैं, लेकिन जो है वो वहाँ से उनको फिर कोई ना कोई ले जाता है। अब वो जेल से रिहा होते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो फिर वो जो है वो वहाँ से कुछ लोग जो हैं वो अपने मुंह ढांप के जो है वो काले वीगो डाले के अंदर आते हैं, हमेशा की तरह जो है वो आते हैं और इमरान रियाज खान साहब को उठा कर ले जाते हैं। और वो जो है वो जेल के प्रेमिसेस नहीं थे, यानी वो जेल का अहाता नहीं था। यानी जेल से अगर आप बाहर जाते हैं तो तकरीबन कोई 2 किलोमीटर तक वो एक बाउंड्री वॉल होती है, वो आप एक ऐसी होती है जैसे आप तंग गली के अंदर से गुजर रहे हैं, जहाँ से एक दो गाड़ियाँ गुजरने का रास्ता होता है, तो वहाँ से उनको जो है वो इविगो डाले के अंदर जो है वो उठाकर लेके गए हैं। और तमाम तर लोगों के चेहरे ढंपे हुए थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीसीटीवी फुटेज कह रही है। और ये जब पेश की गई तो वहाँ पर डीपीओ जो है वो भी मौजूद थे, डीपीओ सियालकोट मौजूद थे, डीसी सियालकोट मौजूद थे, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट जेल मौजूद थे, और इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो जब उनसे सवालात किए गए और जब एसएचओ से पूछा कि आपने जब उनको गिरफ़्तार किया तो आपने किसके कहने के ऊपर गिरफ़्तार किया, तो उन्होंने कहा कि जो सियालकोट के डीसी हैं उनको एमपीओ के तहत जो ये एक सारा प्रोसेस हुआ, यानी उस कानून के तहत हमने गिरफ़्तार किया सियालकोट से, फिर उसको जो हमने जेल में जो है वो उसके अंदर जो है वो हमने कैद किया उनको, और फिर वहाँ से जो रिहाई हुई वो सारा मामला मैंने आपको बता दिया है। तो फिर जो जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि अगर उनको आपने वहाँ से गिरफ़्तार किया है तो आपने मुझे रोज़नामचा दिखाएं कि कहाँ है रोज़नामचा में लिखा हुआ है, दर्ज है कि आपने वहाँ से गिरफ़्तार किया। अगर रोज़नामचे का आपको नहीं पता, तो बेसिकली होता ही है कि थाने के अंदर एक रजिस्टर्ड होता है। वैसे तो बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा रजिस्टर होता है जहाँ पर तमाम तर पुलिस की नकलो हरकत जो है वो वहाँ पर नोट की जाती है। यानी पुलिस कहाँ जा रही है, कहाँ से आई है, और यानी इवन के एक कांस्टेबल भी है तो उसकी भी जो है वो नकलो हरकत के ऊपर जो तमाम तर चीज़ें दर्ज होती हैं। और जब कोई पुलिस वाला जो है वो किसी को गिरफ्तार करता है तो वो भी मेंशन होता है, जब कोई किसी को रिहा करता है वो भी मेंशन होता है। ऐसी इसी तरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये जो है वो उन्होंने कहा फिर रोज़नामचा किधर, आपने रोज़नामचा में दर्ज किया, तो जिसके ऊपर सियालकोट के जो वहाँ पर मौजूदा थाने के एसएचओ थे उन्होंने कहा कि जी हमने उसके अंदर दर्ज नहीं किया। यानी उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो अच्छा, उन्होंने कहा कि फिर ये अगर दर्ज नहीं किया तो फिर आपने गिरफ्तार कैसे किया। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो डीसी साहब की तरफ से ऑर्डर्स थे, यानी वर्बली ऑर्डर्स थे कि आप इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लें। जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने डीसी साहब से बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की कि हमें वो लेटर जारी किया जाए जिसमें इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी का जो है वो जिक्र हो, जिसके अंदर वो ऑर्डर्स हो। तो उन्होंने कहा वो मुझे उन्होंने लेट दिया। अच्छा, अब जब वो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें मुझे लेट मिली, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्डर्स मतलब बाद में मिलते हैं, यानी ऑर्डर्स जो है वो ये हमारे इदारे चलते हैं रिटर्न ऑर्डर्स के ऊपर, कोई वर्बली इसके अंदर कोई टर्म यूज़ नहीं होती। तो उन्होंने कहा अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये सारा मामला जो है वो आप किसी के एक कहने के ऊपर जो है वो आप
गिरफ़्तार कर लेते हैं, फिर आप दोबारा से उसके बाद ऑर्डर्स लेते हैं कि ये जो मैंने अमल किया है इसके आप मुझे ऑर्डर देते हो। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसके ऊपर जो है वो जस्टिस साहब ने जो है वो उनको जो है वो बाकायदा तौर पे मुअत्तल कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे आप 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो ये मतलब शोकाज़ करें और उसके बाद मुझे बताएँगे। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि फिर उन्होंने डीपीओ जो हसन साहब हैं, जिनका रिकॉर्ड मैं समझता हूँ कि अच्छा रिकॉर्ड है, एक अच्छे ऑफ़िसर हैं और बड़े पढ़े लिखे ऑफ़िसर हैं। उन्होंने कहा कि बताएँ जी आपके साथ किस तरह का सलूक किया जाए? क्या एसएचओ वाला सलूक किया जाए? यानी बड़ी तज़लील वाले जुमले 2-3 जो हैं उनके लिए, एक डीपीओ के लिए बड़े जुमले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको तमाम तर जो चीज़ें हैं उसको टेक अप करूँगा और इसको पूरे केस को देखूँगा। तो फिर डीसी साहब को उन्होंने बुलाया, उन्होंने डीसी साहब से पूछा कि बताएँ जी आपको किसने कहा था ये सारी चीज़ें? तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि जो वफ़ाकी सॉरी जो सूबाई गवर्नमेंट है यानी मोहसिन नकवी की जो गवर्नमेंट है इस वक़्त, उनके जो है वो चीज़ें सारी ऑर्डर्स थे और उनके ऊपर जो है हमने ये सारा एक्शन लिया है और ये तमाम तर जो इमरान रियाज़ खान को गिरफ़्तार किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके ऑर्डर्स के ऊपर किया है। तो फिर जिसके ऊपर जो है वो जस्टिस साहब ने कहा कि देखें, इमरान रियाज़ एक सहाफ़ी है और वो अपनी राय देता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप कोई भी एक बंदा जिसको अपनी राय देने का हक़ है, जो उसको आइन की उसकी इजाज़त देता है, तो फिर आप किसी को भी गिरफ़्तार कर लें, तो ये तो आइन के खिलाफ़ बात है। उन्होंने कहा कि जो जो आइन के मुताबिक बंदा चल रहा है, जो एक अपने हकूक़ मतलब पूरे तरह से जो है वो ले रहा है और अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है, तो उसको तो आप फिर उठाकर जेल में डाल देंगे। तो ये तो बड़ी अजीब और मतलब आइन के खिलाफ़ बात है, जिसके ऊपर डीसी साहब को जो है वो बड़ा जो वो उन्होंने जो डाँट पिलाई। उसके बाद फिर हुआ ये कि उन्होंने कहा लाएँ जी आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाएँ किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है वो जगह-जगह जो है वो जंप्स हैं। यानी 5-6 सेकंड की अगर वीडियो यहाँ से इमरान रियाज़ चल के आ रहे हैं तो उसके अंदर एक कट लगा हुआ है, फिर उसके बाद जो है वो अगली वीडियो वहाँ पर डाले वाली वीडियो आ रही है। फिर उसके बाद एक चीज़ और बड़ी इसके अंदर हैरानकुन थी जिसके ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के ऊपर जो है वो बाकायदा डेट्स और सेकंड्स आ रहे होते हैं, बाकायदा वहाँ पर टाइम आ रहा होता है, तो आप इसमें क्यों नहीं है? बहरहाल इस चीज़ का जवाब वो नहीं दे सके। फिर उन्होंने जो है वो समाअत 1 घंटे के लिए मुलतवी की, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो केस की समाअत जब हुई, तो उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो थे, उन्होंने ये सारी चीज़ों को टेक अप किया। उन्होंने उन्होंने ये पूछा कि आपको किसने ऑर्डर्स दिए थे कि वो उनको आप उनके हवाले कर दें, जिसके ऊपर जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने उनके हवाले नहीं किया गया और जो लोग उनको वहाँ से बिठा कर लेके गए हैं, उठा कर लेके गए हैं, वो बाकायदा तौर पे हम उनको नहीं जानते। तो फिर उसके बाद जो है वो जो डीपीओ जो वहाँ पर हैं सियालकोट है, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज़ की जानिब से इंस्ट्रक्शंस थी कि इमरान रियाज़ को जो है वो पकड़ा जाए और फिर उनके हवाले किया जाए। यानी जो एक उनको जेल तक भेजने तक भी जो है वो तमाम तर चीज़ें जो थी उसके पीछे मुख्तलिफ किस्म की हमारी खुफिया एजेंसीज़ थी और खुफिया एजेंसीज़ के बंदे ही उनको उठा के लेके गए। ये अदालत के अंदर जो है वो एडमिट किया है, जो डीपीओ हसन है यानी जो डीपीओ सियालकोट है, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है कि इमरान रियाज़ को जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ वाले जो है वो उठाकर लेके गए हैं। तो जिसके ऊपर जो है वो फिर अदालत ने हुक्म दिया, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ को जो है वो आज जो है वो 5 बजे तक पेश किया जाए और उनको जो है वो बाकायदा तौर पर लाकर अदालत के सामने पेश किया जाए। अब इसके ऊपर जो है वो मज़ीद प्रोसीडिंग नहीं हो सकी अभी तक। ये अब केस ये जो तमाम तर मामला है, ये अब सुबह फिर इसके ऊपर जो है समाअत होगी और मे बी पॉसिबल है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान रियाज़ को जो है वो कल पेश कर दिया जाएगा। और वो किस तरह से हैं, वो किस हालत में हैं, ये तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो जो लोग उनको उठा कर लेके गए हैं, वो किस किस्म का टॉर्चर करते हैं, वो किस किस्म का इंसान की जो है वो जज़्बात के साथ खेलते हैं, वो किस किस तरह का टॉर्चर करते हैं कि ना वो कोई भी इंसान जो है वो किसी को बता भी नहीं सकता। और इस तरह का टॉर्चर इमरान रियाज़ पर पहले भी हो चुका है, इसीलिए जो है वो इस तरह का टॉर्चर था कि वो बयान नहीं कर सकते। खैर ये चीज़ें थी और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, अगर ये जो धरना हो रहा है पीडीएम का, उसके अंदर जो है वो मैंने बात की है कि वो धरना वो किस तरह से कन्वर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। सीसीटीवी जो वहाँ पर एक आर्टिफिशियल डिस्पोजेबल वॉशरूम, खाना, सिक्योरिटी फोर्सेस का पीडीएम के साथ रवैया, पुलिस का रवैया और बाकी तमाम तर फोर्सेस वहाँ पर जो मौजूद हैं वो क्या-क्या सहूलियात दे रही हैं, सुन लें ज़रा। सिक्योरिटी फोर्सेस तो उनको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई जो है वो वतन अजीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं या उनके लिए कोई जहाद कर रहे हैं, तो वो उनको इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं और कोई किसी किस्म की मज़ामत नहीं है। बिल्कुल जो है वो नॉर्मल है वहाँ पर माहौल और बाकायदा तौर पर पुलिस जो है उनको प्रोटेक्शन दे रही है।
तो दूसरी बात ये कि वहाँ पर आज खाना चला जी, खाना बड़ा वीआईपी किस्म का था, बिरयानी थी, ये सारी चीज़ें थी, वो कहाँ से आई? जो पीडीएम के लोग हैं, इनको इनके पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि वहाँ पर खाना जो है वो फ़राहम किया जाए इनको। अब वहाँ पर उनको खाना भी मिला है और उसके बाद फिर जो जब इन्होंने फ़ैसला किया कि इसको हम धरने में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ़ौरी जो है वो वॉशरूम का भी इंतज़ाम हो गया, टेंट्स भी लगना शुरू हो गए और बाकी तमाम तर वो डिस्पोजेबल मामलात जो है वो चीज़ें मैनेज होना शुरू हो गई, जो मैं समझता हूँ कि एक प्री प्लान होता है। और अगर ये कहूँ मैं कि धरने का एक प्री प्लान था, तो ये भी ठीक है, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर फ्राहम की गई हैं वो बाकायदा तौर पे जो है वो गवर्नमेंट की जानब से दिए जा रहे हैं वहाँ पर। यानी गवर्नमेंट किन की है? गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की, और अब धरना किसका है? वो भी जो है वो इन्हीं जमातों का धरना है। तो वहाँ पर इनको फुल अकोमोडेट किया जा रहा है और इनको पूरी वहाँ पर सहूलियात दी जा रही हैं। और दूसरी जानब अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, जब वो जो है वो एहतजाज करने आते हैं, तो उनको बाकायदा तौर पे उनके साथ किस तरह से सौतेली माँ वाला सलूक किया जाता है, वो भी आपने देखा होगा।